नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने बताया कि फेरोमोन ट्रैप आपको खेत में कैसे लगाना है, फेरोमोन ट्रैप क्या चीज़ होती है और ये कैसे काम करता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको आपके जो कपास के खेत हैं उसमें आप कैसे पता लगाएं कि मेरे कपास के खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी आ रखी है या नहीं है। अगर आ रखी है तो कितनी है, क्या मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहले जो आपको किसान भाइयों क्या देखना है, सबसे पहले आपको अपने कपास के खेतों के अंदर फेरोमोन ट्रैप चेक करना है। फेरोमोन ट्रैप के बाद में आपको अपने फूल देखने हैं। फूल के बाद में किसान भाइयों आपको क्या देखने हैं, टिंडे देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको फेरोमोन ट्रैप कैसे देखने हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप अपने खेत के अंदर आए, आपने आके क्या देखा कि फेरोमोन ट्रैप के पास गए। जो नीचे आप देख रहे हो किसान भाइयों, यहाँ आपको कुछ पतंगे उड़ते हुए मिलेंगे। आपके खेत में अगर गुलाबी सुंडी का अटैक है तो ये फेरोमोन जो पतंगे होंगे किसान भाइयों, केवल नर पतंगे हैं, क्योंकि जो कैप्सूल लगा हुआ किसान भाइयों, ये केवल और केवल नर पतंगों को ही अपनी ओर खींचता है। मादा पतंगे इसके अंदर नहीं आते, ये केवल नर पतंगों को अपनी ओर खींचता है। जो नर पतंगे इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आपको फंसे हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है कि अगर इसके अंदर उड़ो तो उसको आपको ऐसे हाथ से दबा के, बिल्कुल ऐसे करके मसल के और उनको मार देना है। फिर आपको क्या करना है किसान भाइयों कि आपको ये खोल लेना है आराम से, और इसको चाहे आप पत्ता ले सकते हो नीचे से, जैसे कपास का भी आप देख रहे हो, भी एक पत्ता तोड़ के उसके ऊपर आप इसको ऐसे करिए और इसके ऊपर डाल के देख लीजिए। या किसान भाई क्या कर सकते हैं कि हाथ के ऊपर भी अपने इसको खोल के डाल के देख सकते हैं। डालने के बाद किसान भाई आपको क्या करना है कि जो भी पतंगे आपको दिखे उनको आपको गिनना है भी कितने पतंगे आ जा रखे हैं। फेरोमोन ट्रैप से कैसे पता लगाओगे कि मेरे खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं है, अगर है तो कितना है। तो इसके लिए एक किसान भाइयों जो मापदंड है वो निर्धारित किया गया है। वो क्या है किसान भाइयों की, जैसे ही आप खेत के अंदर आए, आपने फेरोमोन ट्रैप अपना चेक किया। फेरोमोन ट्रैप चेक करके आपने देखा भी मेरे उसमें कितने पतंगे आ रहे हैं। किसान भाइयों, अगर लगातार 3 दिन तक आपके खेत में 5 या 5 से ज़्यादा पतंगे आए, जैसे आज आप खेत में आए, आपने फेरोमोन ट्रैप चेक किया, फेरोमोन ट्रैप खोल के देखा, इसके अंदर जैसे आपको लगे भी आज मेरे खेत के अंदर कितने हैं, 5 पतंगे हैं। फिर अगले दिन इसको आपने साफ करके लगा दिया। फिर आप फिर अगले दिन फिर आए, फिर आपने देखा भी आज मेरे खेत के अंदर फिर 5 से ज़्यादा से 7 है, 8 है, 10 पतंगे मेरे खेत में मेरे को दिख रहे हैं। फिर किसान भाइयों आप अगले दिन फिर दोबारा आए, फिर आपने आके देखा भी मेरे कितने पतंगे इसके अंदर भी मेरे को दिख रहे हैं। भी इसमें जो पतंगे हैं वो फिर आज तो 5 से ऊपर जा रखे हैं, चाहे 10 है, 15 है। तो आपको उस कंडीशन में क्या है कि आपको अपने कपास के खेतों के अंदर स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर आज आपने देखा आज 5 आ रखे हैं, कल की तारीख में आप आके देखोगे तो कल आपको 2 ही मिले, फिर अगले दिन फिर 7 आ रखे हैं, तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर कुछ किसान भाई कहेंगे भाई हफ्ते के हफ्ते तो डेली तो इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है, मेरे तो ज़मीन ज़्यादा है, कुछ और काम रहता है, मैं डेली खेत में आके नहीं देख सकता, तो मैं इसको किस लिए लगाऊं। किसान भाइयों को जरूरत नहीं, आप इसको डेली आके, अगर जो किसान भाई डेली चेक कर सकते हैं उससे तो बढ़िया कोई बात है ही नहीं किसान भाई। अगर जो किसान भाई डेली नहीं चेक कर सकते, वो किसान भाई 3 दिन बाद भी चेक कर सकते हैं, वो किसान भाई इसको हफ्ते बाद भी चेक कर सकते हैं। जो किसान भाई हफ्ते बाद देखेंगे तो उनको क्या करना है कि इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर जैसे आप खेत में आए, निकाल के देखा, अगर इसमें आपको लग रहे हैं भाई 35 या 35 से ज़्यादा अगर पतंगे इसमें है तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है। जो किसान भाई 3 दिन बाद इसको चेक कर रहे हैं, वो किसान भाई ये रखें भी अगर 15 पतंगे हैं तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत है किसान भाइयों। अब बात आती है कि इसको आपने देख लिया, अब मैं क्या करूं, इसको खुला ही छोड़ दूं। कुछ किसान भाई के इसको खुला ही छोड़ दिया, चलो देखेंगे। ये किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है, इसको पूरा आपको क्या कोशिश करनी है कि पहले इसको अच्छे तरीके से झटका लेना, ताकि इसके अंदर कहीं अगर कोई पतंगा चिपका मरा हुआ, जो पतंगा वो चिपका हुआ मिले तो वो आपको निकाल देना है। किसान भाइयों एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी इसके अंदर मरे हुए पतंगे नहीं मिलेंगे। भी कुछ किसान भाई सोच रहे हो भी इस कैप्सूल के पास आए वहीं मर गए इसके अंदर, नहीं किसान भाइयों, वो जो पतंगे इसके अंदर होंगे वो सब जिंदा होंगे। आप खेत में आओगे तो इसके अंदर पूरे के अंदर आपको उड़ते हुए दिखेंगे। आपको उनको हाथ से ऐसे मसल के मारना है और फिर उनको देख के नीचे निकालना। अगर नहीं मारोगे, सीधा ही खोलोगे तो फिर उड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है किसान भाइयों। तो कोशिश करोगे उनके मार दो और फिर उनको गिन लो, ताकि आपको जो कितने आपके खेत के अंदर पतंगे उनके बारे में पता रहे। फिर किसान भाई आपको क्या करना है कि आपको इसको अच्छे से झड़का लिया, ऊपर से अच्छे से साफ़ कर लिया, फिर वापस वही रस्सी आपको किसान भाइयों आपको इसको बांध देनी है और फिर पीछे से इसको अच्छे से कस के बांध देना है। तो किसान भाइयों ये तो हुई फेरोमोन ट्रैप की बात। फेरोमोन ट्रैप आपने खेत में लगा लिया। अब किसान भाइयों फेरोमोन ट्रैप सबसे बेस्ट तरीका है, जितने मैंने तरीके आपको बता रहा हूँ, फूल चेक करने, चाहे आपको टिंडे देखने, उन सबसे जो अच्छा जो तरीका है किसान भाइयों वो फेरोमोन ट्रैप ही है। क्योंकि किसान भाइयों ये आपको 2 हफ्ते एडवांस दिखाता है। क्योंकि अगर फूल में देखोगे तो वो आपको तभी दिखेगी तब आ रखी है, फिर इतना जो दवाई जितनी कारगर साबित नहीं होगी। टिंडों में देखोगे तो टिंडे भी क्या है कि उसमें प्रभाव कर गया, जो
सुंडी टिंडे के अंदर एक बार घुस गई तो वो कंट्रोल नहीं होने वाली, क्योंकि चाहे उस पर कोई दवाई मार लो, फूल के अंदर बैठी है तो भी उसमें चांसेस हैं कि जो दवाई आप कर रहे हो वो फूल के अंदर तो नहीं जा पाए, क्योंकि इतना एक एक पौधे पे आप मारो खड़के, इतना किसी किसान भाई के टाइम नहीं पास होता, और लेबर की भी शॉर्टेज रहती है, और किसानों के पास क्या है कि एरिया ज़्यादा है कॉटन का, तो वो एक एक पौधे पे अच्छे तरीके से फुहारा नहीं मार सकते। वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो आता है उससे स्प्रे करवाते हैं, या जो मशीन आ रखी है स्प्रे वाले उससे ही स्प्रे करेंगे, और वो ऊपर ऊपर चलेगा तो फूल तक नहीं जा पाएगी दवाई। तो किसान भाइयों ये सबसे अच्छा तरीका है। भी इसमें आपने देख लिया जो नर और पतंगा है उसकी एक्टिविटी आपने पता लगा ली, तो क्या है कि आप स्प्रे जैसे ही करोगे तो क्या होगा कि जो नर और पतंगे उड़ रहे हैं वो मर जाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे। अंडे नहीं दे पाएंगे तो आपके खेत में सुंडी आएगी ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर आज आपके जैसे पतंगे बढ़ने शुरू हुए हैं, लगातार 3 दिन तक बढ़ रहे हैं, तो समझो उनके 15 दिन बाद आपको खेत के अंदर गुलाबी सुंडी दिखे ही दिखेगी। क्योंकि आज इसमें अगर पतंगे आ रहे हैं, कल फिर आ रहे हैं, परसों तरसों फिर अगर इसमें पतंगे आई जा रहे हैं, तो वो पतंगे क्या है कि आज उन्होंने मैटिंग कर ली, आपस में नर और मादा पतंगे मिलके उन्होंने जैसे आपका कॉटन का जैसे अब ये पौधा देख रहे हो इस पर आके अंडे दे दिए। अंडे से 3 दिन बाद सुंडी बनी, या 5 दिन, 3 से 5 दिन लगते हैं अंडे से सुंडी बनने में, तो वो ही सुंडी आपके खेत के अंदर फैल जाएगी। वो जब आप फूल देखोगे तो उसमें दिखाई देगी, टिंडे देखोगे तो उसमें दिखाई देगी। और मैं नहीं मानता कि जिस समय अगर आप आके देख रहे हो भी टिंडों में और फूल में जो तरीका है वो किसान भाइयों लगभग आप मान के चलो भी 30 से 40% कामयाब है। उस पर आप डिपेंड ना रहें। किसान भाई फेरोमोन ट्रैप ही लगाएं, उनके द्वारा जितनी ज़्यादा आप मॉनिटरिंग कर सकते हो खेतों की, इनके द्वारा ही करें अगर आपको कपास के खेतों को गुलाबी सुंडी से बचाना है। अब बात आती है कि कुछ किसान भाई कहेंगे जी फेरोमोन ट्रैप नहीं लगा रखा, मार्केट में मिला नहीं, या कैसे भी जो उनका जो पर्सनल रहा भी नहीं लगाया उन्होंने, तो क्या फूल से कैसे देखें? हम तो फूल से देखेंगे। तो फूल के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों कि आपको जैसे आप देख पा रहे हो भी इन सभी पौधों पे लगे हुए हैं, तो आपको क्या है कि प्रति एकड़ आपको कम से कम 100 फूल आपको किसान भाइयों देखने हैं। फूल देखने का तरीका क्या है कि जैसे अभी आप आए, ये फूल लगा हुआ है, ये फूल मैंने उसको खोल के आपने देख लिया, फिर आप ऐसे ही 4-5 पौधे छोड़ दिए इस क्यारी में या इसी लाइन के अंदर, फिर आपने यहाँ आए, ये फूल फिर आपने यहाँ पे फूल आपने देखा। तो ऐसे ही आपको 1 एकड़ के अंदर अलग अलग जगह पे एक पौधे से केवल 1 फूल लेना है, और 100 फूल 1 एकड़ के अंदर से चेक करने हैं। 1 या 2 या 3 फूलों पे आप कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते किसान भाइयों भी मेरे खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं है, क्योंकि कुछ भी किसान भाई क्या करते हैं कि यहाँ एक पौधा, इस पर सारे फूल चेक कर लिए, बोले इसमें भी है, इसमें भी है, सब फूलों में उसको सुंडी दिखाई दे रही है, बाकी सब खेत में नहीं है। उसने क्या लाके अपने स्प्रे कर दी या कुछ भी कर दिया, मेरे खेत में सुंडी आ गई, या वो डर गया, उसको डर बैठ गया, अभी सुंडी आ गई अब तो खत्म हो गया। अब किसान भाइयों ऐसा नहीं है। अगर आपको जो सही जो वैज्ञानिकों ने जो तरीका निर्धारित किया वो ये है कि आपको 1 एकड़ के अंदर 100 पौधे चेक करने हैं और 1 पौधे से 1 ही फूल लेना है। ये तो ही किसान भाइयों फूलों के। अब कितने फूल अगर ख़राब दिखे तो मैं समझूँ मेरे खेत में जो गुलाबी सुंडी है उसके लिए मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत है, या गुलाबी सुंडी या मेरे खतरे के जो लेवल है उससे ऊपर चल रही है। तो अगर किसान भाइयों आपको आपने 100 फूल चेक करिए, उन 100 फूलों में से अगर 10 फूलों के अंदर गुलाबी सुंडी दिखाई दे तो आपको समझना है भी मेरे खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक आ चुका है और मुझे स्प्रे करने की ज़रूरत है। जितने भी ज़्यादा आपके फूल ख़राब दिखाई दे आपको, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है कि यही देखना है भी जो जितने ज़्यादा ख़राब आपको फूल दिख रहे हैं उतने ज़्यादा आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है, जो उसका जो लेवल है वो जितना ही % हाई है। अब बात करते हैं कि फूल देख लिए, अब टिंडे कैसे देखें, टिंडों में क्या तरीका है टिंडा देखने का। तो किसान भाइयों 1 एकड़ में से आपको केवल 20 टिंडा ही देखने। जैसे अभी मैं गया, टिंडा आपने लेना है किसान भाइयों नीचे से पौधे के, पूरा पका हुआ बड़े साइज़ का जो टिंडा है वो देखने, बिल्कुल नए टिंडे आपको चेक नहीं करने। जो नीचे से बड़े साइज़ का जो टिंडा होता है किसान भाइयों वो ही देखना है, क्योंकि जो नया लगा है वो तो अभी लगा है, पुराना काफ़ी दिन का पहले के लगा हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको सुंडी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। अगर एक्यूरेसी आपको देखना है भी टिंडों के हिसाब से पूरी एक्यूरेसी निकालूँ मेरे खेत के अंदर एक्यूरेट कितना अटैक है, तो आपको जो पुराने टिंडे हैं वो ही लेने हैं और नीचे से बड़े साइज़ का टिंडा एक पौधे से 1 ही टिंडा लेना है। उसके बाद में आपको ये लाइन इसको छोड़ देना है, दूसरी 4-5 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन में से एक पौधा उठा लेना है और उस पौधे का 1 ही टिंडा आपको तोड़ के लेना है। ऐसे किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर से आपको कुल 20 टिंडे तोड़ के लेके आने हैं। उन 20 टिंडों को आप बाहर बैठ के खेत के कोई चाकू की सहायता से या जो भी कोई नुकीली चीज़ है उसके सहायता से टिंडे को खोल के देखना है और इन टिंडों में देखना। अगर इन टिंडों के अंदर किसान भाइयों अगर 1 टिंडे में आपको सुंडी दिखे या 2 में, अगर 1 में भी दिख के तो भी समझो भी आपके खेत में गुलाबी सुंडी तो है। अगर 2 में दिख जाती है तो बिल्कुल क्लियर हो गया भी आपके खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक है। यानी अगर 20 टिंडे तोड़ के ले गए और 20 में से 2 टिंडे आपको खराब दिख रहे हैं तो आपके 10% आपके गुलाबी सुंडी का अटैक आ चुका है। अब आपको स्प्रे करने की
ज़रूरत है किसान भाइयों। फिरोमोन ट्रैप से अगर आप जो पीछे दिख रहा है किसान भाइयों आपको, फिरोमोन ट्रैप से आपको पूरे सीजन निगरानी कर सकते हो। फूलों से केवल है किसान भाइयों क्या कि आपको अगस्त से पहले या अगस्त के महीने तक आपको फूल दिखेंगे। जैसे फूल डोडी लगने शुरू होगी उसके बाद में जो नुकसान है वो आपको टिंडों में देखेगा। तो अलग अलग जो कपास की अवैविधि है उसमें आप अलग अलग तरीके से, जैसे अभी क्या है कि अगस्त तक तो आपको कुछ टिंडे भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें भी आपको दिख रही है, फूलों में भी दिख रही है। अगस्त के या जुलाई अगस्त के 2 महीने में भी आपको क्या है लगभग ज़्यादा फूल ही दिखेंगे, डैमेज फूल में ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या है टिंडों में दिखता है। तो किसान भाइयों 3 तरीके मैंने बताए। पहला तरीका तो या तो फिरोमोन ट्रैप आपको देखने हैं, आपको खेतों में अपने लगाने हैं। 1 एकड़ के अंदर 2 फिरोमोन ट्रैप लगाने हैं, उनके द्वारा आप अपने खेतों में निरीक्षण चेक कर सकते हो। उन फिरोमोन ट्रैप के अंदर अगर लगातार 3 दिन तक आज आए, आज 5 आ रखे हैं, कल फिर आए, कल फिर 5 है, उससे अगले दिन आए फिर 7 आ रखे हैं, अभी लगातार 3 दिन तक 5 से ऊपर उसके अंदर आपके फिरोमोन जो पतंगे आ रखे हैं गुलाबी सुंडी के, वो आपको दिख रहे हैं फिरोमोन ट्रैप के अंदर। ये आप अगर हफ्ते के हफ्ते चेक कर रहे हो तो उसमें अगर 35 हर हफ्ते आ रहे हैं, या 3 दिन बाद आप चेक कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 15 से ऊपर पतंगे उसमें मिल रहे हैं, तो आपको अपने कपास के खेतों के अंदर स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर किसान भाइयों फूल आप चेक कर रहे हो, फूलों में अगर आपको 100 फूलों में से 10 फूलों में गुलाबी सुंडी दिखाई दे रही है तो आपको अपने कपास के खेतों के अंदर स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर 10 से कम फूलों में दिखाई दे रहे हैं, 1 या 2 फूलों में है, तो किसान भाइयों आपको स्प्रे नहीं करनी है। क्योंकि नॉर्मल आपको क्या है कि ये हल्की फूल की कहीं ना कहीं आपको सुंडी दिख सकती है, क्योंकि गुलाबी सुंडी ने जो बीटी पौधा था इसके अंदर जो जहर डाला गया था किसान भाइयों, उसके प्रति अपनी सहनशीलता अपने शरीर में पैदा कर ली है। वो अब जो इसके अंदर जो जहर है उसको खा के मरती नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत किसान भाइयों आपको दिख सकता है। पर अगर 10 से नीचे आपके फूल हो जिनमें नुकसान आपको दिख रहा हो 100 में से, तो आपको स्प्रे नहीं करनी है। उसके बाद में किसान भाइयों बात आती है टिंडों की। टिंडे आपने अभी मैंने बताया भी 1 एकड़ में से 20 टिंडे तोड़ के आपको देखने हैं। ये टिंडे हर हफ्ते तोड़ के देखने हैं किसान भाइयों। फूल भी आपको हर हफ्ते चेक करने हैं। ये नहीं कि 1 एकड़ आपने देखा फूल और उसके बाद में भी 10 दिन 20 दिन आए नहीं, ये नहीं किसान भाइयों। आपको हर हफ्ते में आपको फूल चेक करने हैं। एक फूल से संबंधित एक बात और बताऊंगा कि कई किसान भाइयों के ये मन में रहता है कि आप फूल तोड़ के बाहर ले आते हैं। किसान भाइयों फूल तोड़ के आपको बाहर नहीं लेके आने। जैसे पौधों पे चलो, जिस पे पौधे पे अगर इस पौधे पे जैसे फूल लग रखा है तो मैं सीधा यहीं से खोल के देख लूँगा। ये फूल आपको तोड़ना नहीं है, सही जो आपको फूल है वो टिंडे आपको तोड़ के देखने हैं। अब बात आती है कि जी किसान भाइयों जी 20-20 टिंडे तोड़ेंगे तो टिंडे बहुत हो गए साहब। बहुत कुछ नहीं होता किसान भाइयों। पौधों गिन लेना आपके 1 एकड़ में हाइब्रिड के कितने पौधे होते हैं। एक पौधे के अंदर कम से कम 40 या 50 टिंडे जो लगते हैं, जो अच्छा पौधा होता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो कोई ज़्यादा नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि अगर एक बार सुंडी आ गई और पूरा का पूरा खेत खराब कर दिया तो फिर कुछ नहीं रहने वाला। और ये टिंडे तोड़ के देखोगे, अगर टिंडे कब से ज़्यादा आपको देखने हैं कि अगस्त के महीने से आप टिंडे देखने शुरू करोगे तो आपको क्या है कि अगस्त सितंबर 2 कितने टिंडे तोड़ लोगे आप 1 एकड़ में से? कुछ नहीं है किसान भाइयों। तो ये ना सोचें 20 टिंडे हर मेरे हफ्ते ख़राब हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सुंडी आ गई तो 20 छोड़ो, पूरा का पूरा खेत खराब हो जाएगा। तो आपको हर हफ्ते 20 टिंडे देखने हैं खोल के। फूल भी आपको 100 फूल चेक करने हैं और फिरोमोन ट्रैप आपको ज़रूर लगाना है। उसकी सहायता से आपको खेतों की निगरानी करनी है। किसान भाइयों अगर आपको गुलाबी सुंडी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो किसान भाई हमारे जो व्हाट्सएप नंबर आपको भी स्क्रीन पे आ चुका है, इस पे आप मैसेज करिए। हमारी टीम आपको हर तरह की जानकारी, हर तरह की सहायता प्रोवाइड करवाएगी। हमारी टीम का एक ही उद्देश्य है किसान भाइयों कि आपके जो कपास के खेत हैं उनमें आपके जो गुलाबी सुंडी का अटैक ना आए, आपको कोई ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और आपकी पैदावार अच्छी हो। किसान भाइयों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटे का बटन भी दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए।